सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की बात करेंगे, जिसमें सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह सीबीआई जांच से निराश हैं, तो वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वकील सुशील मानशिंदे का यह मानना है कि उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया गया है। इंक्वायरी का सवाल है तो एक रूटीन टाइप की इंक्वायरी है, क्योंकि अगर आपको किसी केस को क्लोज भी करना है तो कम से कम पूछताछ तो करनी होगी ना, जो जो लोग उसमें नेम्ड है उसमें क्या रोल है। मेरे हिसाब से तो इसमें ऑफेंस बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। 306 का या जो भी सेक्शन उन्होंने अपने मर्जी से डाल दिए हैं, पुलिस ने अपना मतलब जो रिया ने कहा सारे सेक्शन उन्होंने डाल दिए, तो इसमें से केस कुछ भी नहीं बनता है। लेकिन उसका एक तरीका जो होता है उस तरीके से ही जाएगा ना मामला, तो इसलिए उस तरीके के लिए वो सीबीआई अपनी पूछताछ करेगी। और जहां तक पूछताछ पहले हो चुकी है उस तरह की पूछताछ बहुत कुछ पहले हो भी चुकी है। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस एफआईआर से रिलेटेड होंगे तो वो पूछेंगे हमारे उनसे, दोनों बहनों से। रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है बॉम्बे पुलिस में कि सुशांत सिंह को गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देके उसको इलीगली ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि उसके बहन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसी जगह से भेजी है जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कभी कंसल्ट किया था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने टेलीमेडिसिन करके उसको टेलीफोन पे कंसल्ट करके दिया है करके उसने दिखाया था, लेकिन एक्चुअली उसको जो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर दिखाया है कि उसको इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बताया गया है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है। मेरे ख्याल से उस पर जांच हो रही है और हो जाएगी। जो मेरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जो कहना था, जो उस दिन भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जो एक एंगल निकल के आया है बहुत गंभीर एंगल है, मतलब कोई मामूली एंगल नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के मौत से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो जो एक परिवार का जो एक मानना है कि इस मौत से जल्दी इसका खुलासा हो कि किसने, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मर्डर है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए सही तरीके से, तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक थमा सा लग रहा है। बिग फिश को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। अगर एनसीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उसका जो कानून था और उसका जो स्पेशलिटी था, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग और बॉर्डर टू बॉर्डर जो स्मगलिंग होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लेकिन एनसीबी में पहली बार देख रहा हूं कि छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को जो 10 या 20 ग्राम बेचते हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। इनका जो है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल स्मगलिंग होता है उसके लिए बनाया गया है। जो बड़े ड्रग कार्टेल होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लोकल पुलिस ड्रग पेडलर्स और उनको जरूर अरेस्ट करते हैं, वो उनका काम है। जो भी चैट्स है उनके आधार पर उनको करना होता। तो बॉलीवुड के इतने सितारे आके चले गए हैं, उनको उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं है। और जिस रिपोर्ट पर इस वक्त सबकी नजर टिकी हुई है, इस रिपोर्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया था। एम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा, एम्स की ये रिपोर्ट अब सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विसेरा में जहर नहीं पाया गया है। बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट से हो रहा है कि जिस बात की आशंका लगातार सुशांत का परिवार जता रहा था, उनके पिता ने भी ये बात कही थी कि सुशांत को धीरे धीरे रिया चक्रवर्ती जहर दे रही थी, ड्रग्स दे रही थी, लेकिन अब विसेरा से ये साफ हुआ है कि सुशांत को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया है। कूपर अस्पताल को भी क्लीन चिट अभी तक नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कूपर अस्पताल जहां पर सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था उसे अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। इस रिपोर्ट पर तमाम जो बड़ी बातें हैं उस बारे में जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता मुनीश पांडे का। मुनीश, और क्या कुछ सामने आया है इस रिपोर्ट से, क्या पता चल रहा है, कौन सी वो बड़ी बातें हैं जिन पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है? लाइन पर बने रहे।
एक बार फिर से आपको बता दें कि कूपर अस्पताल जहां पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया था, विसेरा रिपोर्ट बनाई गई थी, ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई गई थी, उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है। लेकिन शरीर पर कोई ऑर्गेनिक जहर के निशान नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो इस बात की ओर इशारा करता हो कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था। ये सीधे तौर पर अब इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट दरअसल एम्स के एक डॉक्टर्स की टीम गठित की गई थी, उन्होंने ये रिपोर्ट कल सीबीआई को सौंपी है। विसेरा में जहर नहीं पाया गया है। ये 20% वो विसेरा है जो बचाया गया था, जिसकी जांच इन डॉक्टर्स के पैनल ने की है। और अब इस रिपोर्ट में पाया गया है कि कोई भी अंश सुशांत की इस विसेरा में जहर का नहीं है। तंसीम हैदर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट के बारे में? तंसीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी नेहा, क्या जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट के बारे में? तंसीम, क्या डिटेल सामने आ रही है? जी देखिए, जो एम्स डॉक्टर्स का पैनल है उनकी इनिशियल रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट थी, यानी कि विसरा की जो रिपोर्ट थी, उसमें कोई ऐसा ऑर्गेनिक या कोई केमिकल पॉइजनस नहीं पाया गया है बॉडी में। सुशांत सिंह राजपूत का जो विसरा का एग्जामिनेशन किया है, जो डीएनए एनालिसिस किया है फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने, उसमें ये बोल रहे हैं कि डीएनए सैंपल कलेक्टेड बाय स्टेट फॉरेंसिक लैब मैचेस विद द सुशांत, यानी कि जो डीएनए के सैंपल्स मिले थे वो मैच कर रहे हैं। और जो सबसे अहम हिस्सा है, ये कह रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम की जो वीडियोग्राफी की गई थी वो बहुत क्लियर नहीं है, जिससे उसका एनालिसिस में इनको टाइम लग रहा है। उस वीडियोग्राफी की उसमें डार्कनेस बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो जो ऑटोप्सी हुई है उसको बहुत ज्यादा क्लियरली नहीं देखा जा सकता। तो उस पे और पॉइंट से अभी डिस्कशन करना बाकी है। कल भी जो एम्स के जो इस पैनल के डॉक्टर हैं, जो चेयरमैन हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने ये बताया था कि उनकी रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट तैयार है, बस उसके कानूनी पहलुओं पर बातचीत हो रही है और सीबीआई के साथ कि आखिर उसको उसमें और क्या क्या फाइंडिंग्स ऐड करनी है। तो फिलहाल ये जो 3-4 फाइंडिंग्स हैं ये एम्स के डॉक्टर्स के पास है, पैनल के पास है, उन्होंने सीबीआई को इस बारे में अवगत भी करा दिया है। और साथ ही तंसीम, कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं देने की क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, क्लीन चिट इसलिए वजह बताई जा रही है कि पोस्टमार्टम किया गया है। आपने देखा होगा शुरू में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेट ऑफ टाइम ऑफ डेथ नहीं दिया गया है, उसमें जो स्टमक के डिटेल्स नहीं माइन्यूटली दिए गए हैं। तो बहुत से कॉलम्स ऐसे थे रिपोर्ट में जो खाली पाए गए। यही वजह है कि डॉक्टर्स को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं। अंजना, अब ये रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि विसेरा में किसी भी तरीके से जहर का अंश नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक स्ट्रैंगुलेशन की बात को रूल आउट नहीं किया गया है। ऐसे में अब जांच कैसे होगी आगे, और इस रिपोर्ट से किस तरीके से अहम कड़ियां आप जुड़ सकती हैं? नेहा, देखिए, एक बात एम्स ने शुरू से क्लियर किया था, जो अब बातें सामने आ रही है और एक्सक्लूसिव जानकारी जो आज तक के पास है, उसके मुताबिक जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनको वो क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यानी पोस्टमार्टम में बड़े बड़े लैप्सेस की बात जो पहले से की जा रही थी, लाइगेचर मार्क को लेकर जब ऐसी कोई भी फांसी लगती है तो किस तरह की हैंगिंग हुई है, पार्शियल हैंगिंग हुई है, ये तमाम वो टर्म्स हैं जिसके जरिए कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट सबसे पहले पोस्टमार्टम में डालता है। पूरी जानकारी लाइगेचर मार्क को एक्सप्लेन करते हुए दी ही नहीं गई थी। अभी जब तक कंक्लूसिव तरीके से ब्लैक और व्हाइट, अब होमिसाइड या सुसाइड, ये क्लियर नहीं हो जाता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतनी तस्वीर तो साफ है कि कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स जिन्होंने ऑटोप्सी की थी, उसको लेकर एम्स की बोर्ड ने, जिसके चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता है, उन्होंने सीधे उसको नकारा है और कहा, उसमें बहुत सारे लैप्सेस की बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से, जिस तरह की जानकारी दी जानी चाहिए थी, जो करना था, जो एसेंशियल है, क्योंकि आपके पास बॉडी थी, दूसरा प्रिजर्व करके रखा जा सकता है लेकिन बॉडी नहीं रखी जाती है। इसीलिए जो डॉक्टर्स ऑटोप्सी करते हैं वो इस तरह के लैप्सेस नहीं कर सकते हैं इस तरह के केस में। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो ऑटोप्सी वहां पर 5 डॉक्टर्स की टीम ने की थी, उसको लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं एम्स की इस रिपोर्ट में। और साथ ही अंजना, तंसीम भी जानकारी दे रहे थे कि जो वीडियोग्राफी की गई वो बहुत स्पष्ट नहीं थी। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इस रिपोर्ट को बनाने में इतना ज़्यादा समय लगा। काफ़ी डार्कनेस है उस वीडियोग्राफी में, जिससे चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं।
बिल्कुल। और देखिए वीडियोग्राफी से भी ज्यादा जो मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था कि हमने फिर जो नेक के इंटरनल डायसेक्शन के पिक्चर्स थे, क्योंकि ना तो लाइगेचर मार्क की फोटोज देखकर सिर्फ कंक्लूसिव बात कही जा सकती है और ना ही रिक्रिएशन जाके करके कंक्लूसिव बात कही जा सकती है। हमने नेक के इंटरनल डायसेक्शन की जो इमेजेस है वो हमने हाई डेफिनेशन इमेजेस वहां से मंगाई, तब जाके कुछ समझ आया। तो ये तमाम चीजें, और देखिए वीडियोग्राफी को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर ये हमेशा एक मलाल रह जाता है कि जो अल्टीमेटली एम्स के पास जब तक केस आता है तब तक इतनी देरी हो चुकी होती है, 65 दिन बीत चुके थे। तो ये तमाम ऐसे लैप्सेस हैं जिसकी वजह से कूपर हॉस्पिटल के जिन डॉक्टर्स ने ऑटोप्सी की है उसको लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। आप देखिए ये जो पूरी जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता है उनको फोरेंसिक्स में और इन सब में एक एक्सपर्ट माना जाता है। बहुत उन्होंने मोटी किताब भी इस पर लिखी है, उसको भी काफी मैंने पढ़ लिया इस दौरान। तो उसमें भी वो कहते हैं कि फुल हैंगिंग है या फिर पार्शियल हैंगिंग है, इन सब के क्लियर कट सिम्टम्स लिखे जाते हैं। लाइगेचर मार्क को लेकर इस तरह की लापरवाही कैसे वहाँ के डॉक्टर्स कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने बॉडी को देखा था, एक एक चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। मेरे पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जो क्वेश्चनर है जिसको लेकर यहाँ से 3 डॉक्टर्स की टीम गई थी, उसमें पहला सवाल यही था कि बाकी चीजें आप भूल जाइए बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि ये लाइगेचर मार्क को आप कैसे डिफाइन करते हैं और इस लाइगेचर मार्क के बिना पर आपने कैसे मर्डर को रूल आउट किया है? क्योंकि ये सवाल खड़े करता है एज इट इज जो पिक्चर है, और वो फिर मेल खाता है जो विकास सिंह का दावा है डॉक्टर्स को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर अभी सीधा होमिसाइड यानी मर्डर या फिर सुसाइड, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कुल मिलाकर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जिस तरह का पोस्टमार्टम, जिस तरह से जानकारी दी है वो अधूरी, और वो भी इतने हाई प्रोफाइल केस में जैसे इसे सुसाइड करार देने के लिए एक जल्दबाजी थी। ये सीधा कहना गलत नहीं होगा, इसे सुसाइड कह के बंद करने में एक जल्दबाजी थी जिसको लेकर लैप्सेस पर, क्योंकि अब तक हम लोग टेलीविजन पर तमाम बातें कर रहे थे कि पोस्टमार्टम में आपने टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला, इतनी सिंपल चीजें कैसे ओवरलुक कर दी। लेकिन हम लोग इसको एक जर्नलिस्ट के तौर पर उठा रहे थे। लेकिन अब एम्स के डॉक्टर का ये कहना कि इस तरह से फोरेंसिक्स में जैसे आप इस तरह के लैप्सेस की जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाद में आप विसरा भी क्यों 20% प्रिजर्व करते हैं, इसीलिए ना कि कल को अगर कोर्ट में वाकई कोई सवाल उठेगा तो 20% का फिर से जांच करके कोई क्रॉस चेक किया जा सकेगा। तो आप इतने बड़े लैप्सेस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर कैसे छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें बाद में उठी जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। तो ये कम से कम क्लैरिटी के साथ है कि एम्स मेडिकल बोर्ड ने उनकी जांच जो 5 डॉक्टर्स की थी ऑटोप्सी करने वाले कूपर की, उस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। यानी कि लैप्सेस को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अंजना एक बात और, विकास सिंह ने जिस तरीके से कहा कि मीतू जो कि सुशांत की बहन थी, जो उस वक्त मौजूद थी जब ये सब कुछ हो रहा था, उनके द्वारा लिए गए फोटोग्राफ्स को भी क्या ध्यान में रखा गया इस रिपोर्ट को बनाते वक्त? मुझे लगता है कि वो मुश्किल है। देखिए ये विकास सिंह जी का दावा था, ये फैमिली का भी दावा है कि उन्होंने देखकर, जिसके बाद ही अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपना पूरा रुख बदल लिया था इस केस पर। उन्होंने कहा था कि अब तो हमें ये प्लेन मर्डर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो जानकारी उस वक्त फोटो के साथ थी और जो पहली बातचीत हुई है फैमिली की या विकास सिंह की, तो उन्होंने वो फोटो ही दिखाई थी। फोटो को देखकर उनका ये दावा है कि 200% इसे कहा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मोबाइल से फॉरवर्ड किए हुए किसी पिक्चर के जरिए कोई भी एम्स का मेडिकल बोर्ड अपनी बात कह सकता है। उसको कंसिडर करना नहीं करना मेरे हिसाब से अगर आप पूछे नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जरूरी है, क्योंकि हाई डेफिनेशन इंटरनल नेक डाइसेक्शन की इमेजेस वहां से मंगाई गई थी। तो अगर उससे कंक्लूसिव एविडेंस ज्यादा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने भी बताया था, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, उनका यही कहना था कि लाइगेचर मार्क सिर्फ और रिक्रिएशन सिर्फ काफी नहीं थे। उन्होंने क्लैरिटी से मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि हमने नेक के इंटरनल डाइसेक्शन की हाई डेफिनेशन इमेजेस मांगी है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पिक्चर के बिना पर कुछ भी कंक्लूसिव इस रिपोर्ट में कहा गया होगा या जिक्र भी किया होगा। लेकिन एक बात वो अक्सर कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कई पुराने केसेस को कोट किया है। जैसे कोडरमा में एक जर्नलिस्ट का इससे पहले उनकी मौत हुई थी, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल समझाते हुए बताया कि कैसे वहां पर जो लोकल ऑटोप्सी की गई थी उसमें स्ट्रैंगुलेशन कह दिया गया था, और ये कहा गया था कि चूंकि उनका अफेयर था यहाँ पर दिल्ली में लड़की का किसी व्यक्ति के साथ, इसीलिए फैमिली ने ऑनर किलिंग कर दी है। ठीक है अनुष्का, एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ करना चाहूंगी, क्या इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स सार्वजनिक करी जाएंगी? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? किस तरीके से अब इस रिपोर्ट की डिटेल्स हम तक पहुंचेंगी?
थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई है अभी, लेकिन इतना मुझे लगता है कि क्लियर है कि सीबीआई की तरफ से ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो। एम्स की तरफ से जो बार बार हम लोग लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उनका कहना था लेट सीबीआई कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जो लीगल इश्यूज हैं वो हमें समझने थे, उनके साथ वो मीटिंग हो चुकी है, रिपोर्ट सौंप दी गई है, हम सब दोनों एक ही पेज पे हैं। तो मुझे लगता है कि अब सीबीआई की तरफ से इस पर जानकारी दी जाएगी। हालांकि हैरानी की बात नहीं होगी अगर एम्स से भी इसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि पहले भी कई केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन सुधीर गुप्ता यूजुअली सामने नहीं आते हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट को ही बोलने देते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना। ठीक है अंजना, आप बने रहे हमारे साथ। बिना ब्रेक के इस वक्त रुक करेंगे सीधे हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।